पुलिस को पता चलता है कि एक खतरनाक क्रिमिनल स्कूल की तरफ तेजी से जा रहा है। तो वे वहाँ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पहुँचे। उन्हें पता चला कि क्रिमिनल भी कोई टीचर के गेटअप में आ गया है। पुलिस जब अंदर गई तो उन्हें वहाँ 3 टीचर दिखे। उन्हें देखने के बाद पुलिस को आखिर समझ आ गया कि इनमें से क्रिमिनल कौन सा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इनमें से क्रिमिनल कौन सा है? अपना आंसर कमेंट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। पुलिस ने उन्हें अच्छे से देखा और समझ गया कि ये 3rd वाला आदमी क्रिमिनल है, क्योंकि उसकी जो पैंट थी वो नीचे से भीगी हुई थी और वो क्रिमिनल इतने बारिश में भागता हुआ स्कूल में पहुंचा है, यानी कि वो अभी यहाँ आया है और टीचर बन गया। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। सीमा ने पुलिस को फ़ोन करके बताया, मेरे पति की लाश मुझे मेरे घर के बाहर मिली है और ये भी कहा कि वो कल रात घर पे भी नहीं आया। मैं रात भर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरे पति मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ था। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची और वहाँ पे 3 लोगों की पूछताछ की। पड़ोसी राहुल कहता है कि जब मैं सो के उठा तो सीमा चिल्ला रही थी, तो मैं फ़ौरन उसके घर गया तो मैंने देखा सीमा अपने पति के सामने खड़ी है। पड़ोसी रानी कहती है, मैं देर रात से क्लब से आई थी और मैं घर जाकर तुरंत सो गई, इसीलिए मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीमा कहती है कि मैं इतने परेशान थी कि सुबह 4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं कुछ घंटे के लिए सो गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं फिर पति को तलाश करने चली गई और मैंने ठीक उसे अपने घर के सामने मरा हुआ पाया। पुलिस उन 3 लोगों की बातें सुनने के बाद तुरंत से समझ जाती है कि आखिर इनमें कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि आखिर इन तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? हिंट आपके ही सामने है। तो इन तीनों के बयानों को ध्यान से सुनिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। झूठ उसकी वाइफ सीमा बोल रही है। जब सीमा ने पुलिस को कॉल किया था तो उसने कहा कि वो रात भर बिल्कुल भी सोई नहीं थी, लेकिन अब कहती है कि कुछ घंटों के लिए वो सो गई थी। इसका मतलब काजल झूठ बोल रही है और शायद इसी ने अपने पति का खून किया है और पुलिस ने तुरंत इसके झूठ को पकड़ लिया। तो अब पुलिस की तरह इसी सीमा के झूठ को पकड़ पाए थे? तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। संटी एक फेमस सीरियल किलर है। उसे एक फेमस शहर के बिजनेसमैन को मारने की सुपारी दी गई है, लेकिन जब तक उस बिजनेसमैन का काम तमाम करता, वो बिजनेसमैन काम के सिलसिले में लंदन चला गया था और वो एक होटल में ठहरा हुआ था। संटी भी उसे मारने के लिए वो लंदन पहुंचा और वो उसी होटल में गया जहां बिजनेसमैन ठहरा था। संटी ने रिसेप्शनिस्ट को पैसे देकर उस बिजनेसमैन की उससे जानकारी ली। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो 5th फ्लोर पे लेफ्ट साइड पर ठहरा हुआ है। संटी तुरंत उसके रूम की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही संटी को एहसास हुआ
कि दरवाजे के पास बिजनेसमैन आ चुका है, तो उसने अपनी गन की सारी गोलियां उस दरवाजे पर शूट कर दी और तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन ये क्या हो गया, संटी ने तो किसी और का खून कर दिया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि संटी तो उस बिजनेसमैन को मारने वाला था, पर यहाँ तो एक लड़की मारी गई। क्या आप बता सकते हो ऐसे कैसा हो सकता है? अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दरअसल इंग्लैंड में फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है, और जब उस लड़की रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि वो 5th फ्लोर पर रहता है, पर संटी तो 5th फ्लोर पर गया था, लेकिन इंग्लैंड में तो ये 4th फ्लोर था, इसीलिए संटी के हाथ से कोई और मारा गया। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। यहाँ एक बीच पर 3 लड़कियाँ बीच पर सो गई है सनबाथ करने के लिए, पर ये क्या, इनमें से कोई एक लड़की की मौत हो गई है। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों लड़कियों को देख बता पाएंगे इनमें कौन सी लड़की की मौत हो गई है? तो इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इनमें ये ए वाली लड़की मर चुकी है, क्योंकि अगर आप इस लड़के को ध्यान से देखेंगे तो इसके सीने में गोली लगी हुई है, और ये जो लड़की वो मैगज़ीन पढ़ रही थी उसके ऊपर खून पड़ा हुआ है, और सीने में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता था? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।